राज्य प्रतापगढ़ में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। कुछ दिन पहले ही राजा की रहस्यमय मृत्यु हुई थी और अब युवती रानी अनाया को गद्दी सौंपी जानी थी। लेकिन दरबार के भीतर षड्यंत्र चल रहा था, जिसका सूत्रधार था मंत्री विराट। उधर जंगल के एक कोने में राजन नामक युवक एक घायल सैनिक को बचाता है। सैनिक मरने से पहले बस इतना कहता है, राजमहल में खतरा है, रानी को बचाओ। मंत्री, विश्वासघात। राजन, जो बचपन में महल में एक सेवक का बेटा था, सब छोड़कर प्रतापगढ़ लौट आता है। वर्षों बाद वो महल के पास पहुंचता है। राजन रात के अंधेरे में महल की पिछली दीवार फांदता है। अंदर पहरेदारों से बचते बचाते वो रानी के कक्ष तक पहुंचता है। रानी पहले उसे पहचान नहीं पाती, लेकिन जब राजन उसे बचपन की बातें याद दिलाता है, उसकी आंखें भर आती हैं। राजन उसे बताता है कि राजा की मृत्यु प्राकृतिक नहीं थी। रानी कहती है, मैं भी यही महसूस कर रही हूँ, लेकिन सबूत नहीं है। राजन बताता है कि महल में एक प्राचीन पुस्तक है, जो राजा के कक्ष के नीचे गुप्त तहखाने में छिपी है। दोनों वहां पहुंचने की योजना बनाते हैं। रात के तीसरे पहर वे तहखाने में पहुंचते हैं। वह जगह वर्षों से बंद पड़ी थी। दीवारों पर धूल की परतें थीं और हवा में नमी व रहस्य की गंध थी। दीवार के एक कोने में जड़ी एक ईंट को दबाने पर एक पत्थर की अलमारी खुलती है, जिसमें वह प्राचीन पुस्तक रखी होती है। पुस्तक के पन्नों में लिखा था, यदि राज्य का वारिस न्यायप्रिय हो, पर गद्दार उसे गिराने को तैयार हो, तो यह पुस्तक ही उसकी रक्षा करेगी। इसके अंदर राजा के हस्ताक्षर युक्त राजपत्र था, जिसमें रानी अनाया को उत्तराधिकारी घोषित किया गया था, और साथ ही मंत्री विराट की संदिग्ध गतिविधियों का लेखा जोखा भी था। लेकिन तभी दरवाजे पर भारी कदमों की आवाज आती है। सैनिक तलवारें ताने हुए भीतर आते हैं। मंत्री विराट को उनके तहखाने में होने की खबर मिल चुकी थी। राजन और रानी को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन अब उनके मन में डर नहीं था। उनके पास सच्चाई का प्रमाण था। जेल की अंधेरी कोठरी में राजन को अपने पिता की मौत याद आती है, जो मंत्री विराट की वजह से हुई थी। बचपन में उसने अपने पिता को न्याय के लिए तड़पते देखा था। उसी क्षण उसने ठान लिया था कि एक दिन वह सच्चाई को उजागर करेगा। रानी भी टूटने नहीं देती। वह कहती है, राजन, जो सच का साथ देता है वो कभी अकेला नहीं होता। राजन को तब याद आता है कि एक पुरानी सुरंग इस जेल से होकर प्राचीन गुफा तक जाती थी, जो केवल सेवकों को ज्ञात थी। वे दोनों पहरेदारों को चकमा देकर सुरंग से निकलते हैं। सुरंग संकरी थी, दीवारों पर दीमक लगी हुई थी, पर हर कदम उन्हें गंतव्य के करीब ला रहा था। आखिरकार वे गुफा तक पहुंचते हैं, जहां पुराने राजपत्र और एक लोहे की संदूक रखी थी। एक ऐसा स्थान जो वर्षों से किसी ने नहीं छुआ था। गुफा में पहुंचते ही उन्हें विराट मिल जाता है, जो पहले ही वहां मौजूद था। उसके हाथ में तलवार थी और आंखों में क्रूरता। तुम दोनों सोचते हो कि सच्चाई से जीत जाओगे? मैं ही राज्य का असली मालिक हूं, विराट चिल्लाया। राजन आगे बढ़ता है। राज्य का मालिक वो होता है जो जनता की रक्षा करे, न कि उसे डरे। तभी रानी तलवार निकालती है। एक स्त्री कमजोर नहीं होती, बस समय आने दो। भीषण युद्ध शुरू होता है। तलवारें टकराती हैं, चिंगारियां उड़ती हैं। राजन को एक वार लगता है, लेकिन वह पीछे नहीं हटता। रानी पीठ से वार रोकती है। दोनों एक दूसरे की ढाल बन जाते हैं। संघर्ष लंबे समय तक चलता है। एक तरफ छल और लालच, दूसरी तरफ सच्चाई और साहस। आखिरकार विराट की तलवार हाथ से छूट जाती है। वह गिरता है और रानी उसकी तलवार की नोक पर कहती है, अब न्याय का समय है। राजपत्र लेकर दोनों दरबार में पहुंचते हैं। सबके सामने सच्चाई रखी जाती है। राजपुरोहित दस्तावेज की पुष्टि करता है। विराट को गिरफ्तार किया जाता है। लोगों की आंखों में अब भरोसा है। रानी को विधिवत रानी घोषित किया जाता है। राजन को सेनापति की पदवी मिलती है। भीड़ के सामने रानी कहती है, राजन मेरा मित्र ही नहीं, इस राज्य का सबसे बड़ा रक्षक है। दरबार गूंज उठता है, जय प्रतापगढ़, जय रानी अनाया, जय राजन।